मध्य प्रदेश में शुरू हुआ आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान अब सियासी रंग भी लेने लगा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह तक सभी ने स्वदेशी की बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। लेकिन कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी के आत्मनिर्भर भारत के नारे के पीछे सिर्फ प्रचार है, जमीनी हकीकत नहीं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वदेशी के भाव को समझने की जरूरत है। आजादी के बाद कांग्रेस से ही देश की अर्थव्यवस्था गर्त में गई। जब अंग्रेज गए तो $1 की वैल्यू 1 रुपए थी। कांग्रेस की नीतियों ने देश को पीछे धकेला। 1 नंबर का धंधा करना भी अपराध हो गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पारदर्शिता के साथ सशक्त हो रहा है। भोपाल की पहचान गैस कांड से थी, लेकिन अब भोपाल को नई पहचान GIS के जरिए मिली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान सिर्फ नारा नहीं, भारत को स्वावलंबी बनाने का संकल्प है। 2014 से देश ने हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। बीजेपी का आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, स्वदेशी से ही देश बनेगा आत्मनिर्भर। डॉक्टर मोहन यादव। आत्मनिर्भर भारत स्वावलंबी भारत का अभियान, हेमंत खंडेलवाल। आत्मनिर्भर भारत एक आर्थिक क्रांति, अरुण सिंह। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा भारत, अरुण सिंह। देशी वस्तुएं खरीदना ही सच्चा राष्ट्र धर्म, अरुण सिंह। देश की आजादी के समय 1 रुपया और $1 दोनों बराबर था। 1991 तक आते आते तो हमको सोना गिरवे रख के रखना पड़ा। 1991 तक लगातार कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन देश की दुरावस्था होती गई। 40 साल का कलंक था। जब भी खोलो भोपाल देखो गूगल पे, एक मरा बच्चा आंख खोल के उसमें सोया दिखता था, डरावना चिन्ह था। ये भोपाल में गैस कांड का, ये आंख कांग्रेस की खुलना चाहिए। हमने तो उस कलंक मिटाने का काम प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी के माध्यम से पहली बार GIS भोपाल में करा करके हम 11वें नंबर से मोदी जी के कारण आज चौथे पे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका के समकक्ष कोई देश खड़ा होगा तो वो भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा। ऐसा भारत होगा जिसका हर उत्पाद न सिर्फ देशवासी उपयोग करेंगे बल्कि एक्सपोर्ट की क्वालिटी मापदंडों के अनुरूप रहेगा। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार हर मंच से झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ भाषण नहीं है, जमीन पर काम होना चाहिए। आज भी बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है, महंगाई चरम पर है और छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं। भोपाल गैस कांड का राजनीतिकरण करना भाजपा की संवेदनहीनता है। कांग्रेस ने हमेशा औद्योगिक विकास और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया। वही नीतियां आगे चलकर मेक इन इंडिया की नींव बनी। भारत आत्मनिर्भर की बात करेंगे, स्मार्ट सिटी की बात करेंगे, स्वर्णिम प्रदेश की बात करेंगे, कितने तरह के सपने दिखाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि न वो स्मार्ट सिटी बनी है, न वो भारत आत्मनिर्भर बना है। और भारतीय जनता पार्टी क्या है? लोगों को गुमराह करने के लिए, चुनाव में बातें दिखाने के लिए, मीठी मीठी बातें करना, लुभावने भाषण देना, ये उनकी कला है। आखिरी में मौका आता है तो कहते हैं ये तो जुमला था। ये यूनियन कार्बाइड जो बारी घट्टा थी, उसका कारखाने का लाइसेंस हुआ था जारी, तो आदरणीय सुंदरलाल पटवा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने सुंदर जारी किया था। कांग्रेस पार्टी के राज में विकास ही हुआ है, विनाश कभी नहीं हुआ। बहरहाल एक तरफ बीजेपी स्वदेशी को आर्थिक स्वाभिमान का प्रतीक बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा कह रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का ये नारा कब तक हर घर और हर उद्योग तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा स्वदेशी पर संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। भारतीय जनता पार्टी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के क्या है मायने? स्वदेशी अभियान से कितना होगा आर्थिक बदलाव? स्वदेशी पर सियासत कितनी जायज? कांग्रेस क्यों उठा रही स्वदेशी अभियान पर सवाल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में स्वागत है। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत हुई
और यह आत्मनिर्भर अभियान शुरुआत होते ही सियासी रंग में रंग गया। इस अभियान में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का भी नारा लगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और अन्य बड़े नेताओं ने स्वदेशी की बात की और कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस ने कभी स्वदेशी प्रमोट नहीं किया। कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के नारे का इस्तेमाल करती है, जमीनी हकीकत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तमाम सरकारी संस्थाओं का दमन हुआ है, सरकारी संस्थाएं बेची गई हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम कभी नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थे, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था लगातार रसातल में गई है। हालांकि 2014 के बाद से लेकर अभी तक भी देश की अर्थव्यवस्था एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं मुद्रा की बात करूं तो वर्तमान समय में देश की मुद्रा 65 रुपये से लेकर अब 89 रुपये तक का सफ़र तय कर चुकी है डॉलर के मुकाबले। तो मूलतः स्वदेशी की बात करने की बात राहुल गांधी जी भी करते हैं, और वो तो और माइक्रो लेवल पर जाने की बात करते हैं। कई बार उन्होंने कहा कि मेड इन रतलाम और मेड इन भिंड और मेड इन ग्वालियर आपको लिखा मिल जाए। हालांकि बात है कि मेक इन इंडिया में मेड इन इंडिया कितना सार्थक है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। डॉक्टर प्रेम व्यास, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। तो ये बड़ा अच्छा सा एक भजन है कि ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी सबके बस की नहीं। ये तो वाकई में प्रेम की बात है, राष्ट्र प्रेम की बात है, और ये दुर्भाग्य है देश का प्रेम जी कि आप देखिए कि विदेश के जितने बड़े उद्योगपति हैं, हालांकि भारतीय उद्योगपति भी पैसे के मामले में टक्कर मार रहे हैं विदेशियों को, 15-20 खरबपति अपने यहाँ हैं, लेकिन आप अगर इनोवेशन के नाम पर देखेंगे तो कुछ नहीं है। उनका रिसर्च के नाम पर उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी नई चीज़ों को खोजने करने में। हाँ, बस वो तमाम जगह निवेश कर रहे हैं, अपनी पूंजी बढ़ा रहे हैं, लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। तो मूल बात यह है कि स्वदेशी जब देश में बनेगा तभी तो बिकेगा, और स्वदेशी बनने के लिए जो हमारे कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके मूल भाव को समझना पड़ेगा। तो कांग्रेस कहती है कि आप सिर्फ नारेबाजी करते हैं, बाकी तो कुछ करते नहीं हैं, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया। क्या कहें? देखिए नवीन जी, सर्वप्रथम तो हमें अपने सामर्थ्य के मूल भाव को जागृत करना पड़ेगा, और उसी को हमने 2021 से जागृत किया। कोविड काल के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 76,000 करोड़ रुपया सेमीकंडक्टर्स के लिए दिया था कई सारी कंपनीज को, और उसके बाद ही माइक्रोटेक हो या टाटा ग्रुप हो या वेदांत फॉक्सकॉन हो, उन्होंने धरातल पर आकर अपना कार्य प्रारंभ करा। दूसरी तरफ है कि कांग्रेस की क्या नीति है। पूर्व गृह मंत्री और चिदंबरम साहब ने कहा था कि ये मेक इन इंडिया नहीं है, ये फेक इन इंडिया है। राहुल गांधी जी ने भी इसका विरोध करा और उसको फ्लॉप शो बताया था। लेकिन वहां से हमने प्रारंभ करा, पीएलआई स्कीम लॉन्च करी लगभग 15 सेक्टर्स में, उसके बाद संभव हो पाया। मैं आपको आंकड़े के साथ बताता हूं, हमारे यहाँ पे 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हुआ करती थी, आज लगभग 300 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 2014 तक लगभग 26% डिफेंस में हम एक्सपोर्ट करते थे, आज मोबाइल्स हमारे यहाँ पर यूज होते थे, लगभग आज 99% मेड इन इंडिया यूज हो रहा है। तो ये प्रदर्शित करता है, आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो चाइना के बाद में भारत ही ऐसा देश है जो सेकंड सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है, और अमेरिका जैसा जो एप्पल लेता है वो 99.9% इंडिया से लेता है, क्योंकि वो चाइना पे विश्वास नहीं करता। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के कार्य किए गए वो तो धरातल पर है ना। डिफेंस की बात करेंगे तो डिफेंस में हमने स्टार्ट करा था, लगभग 23,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट करा है। नाग, पिनाक, स्वाति, ऐसे कई सारे ब्रह्मोस आज देश विदेश के लोग हमसे खरीद रहे हैं। तो एक समय वो था जब भारत आत्मनिर्भरता के लिए जूझ रहा था, आज हम आत्मनिर्भर
की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा इनइक्विलिटी की बात की गई, तो इनइक्विलिटी इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा भी जारी किया गया था, उसमें इनइक्विलिटी भारत में सबसे कम है, 25.2% उसको प्रदर्शित किया है। मतलब जो एक दर था, हमने कहा 25 करोड़ लोगों को हमने बहुआयामी गरीबी से मुक्त करा, उसके बाद में हमने लगातार विकास करा, 500 स्टार्टअप से लगभग आज 2 लाख स्टार्टअप्स है, और 2 लाख स्टार्टअप्स के माध्यम से रजिस्टर्ड 17 लाख लोगों को रोजगार मिला है। तो मुझे लगता है एक तरफ वो सरकार है, वो विजन है, जो उस विजन के साथ चल रहा है कि आज भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाए, और उसके डिफरेंट सेक्टर्स है। मैंने इसीलिए आपको करके बताया कि एक तरफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स था और एक तरफ पीएलआई स्कीम है। आप 2014 के पहले बताइए, कोई आना नहीं चाहता था भारत में। 2014 के बाद परिस्थितियां बनी है, 300 से लेकर 600 बिलियन डॉलर तक हम पहुंचे, हमने इन्फ्लेशन को कम करा, हमने अपनी ग्रोथ को बढ़ाया, हम 4th पोजीशन तक पहुंचे। तो यह प्रदर्शित करता है कि एक तटस्थता के साथ में अपने समझौते ना करना और सामने वाले को समझो। आपने दूसरी एक और बात कही थी डॉलर को लेकर, आज कई सारे देश जो हमारे साथ रुपये में डील कर रहे हैं, हम वहां तक पहुंचे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज हम ग्रोथ सेक्टर्स में आगे बढ़ रहे हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, साहब रुपया डील वाले ही करें, लेकिन करेंसी एक्सचेंज जब करते हैं तो वो तो जाती तो डॉलर के ही भाव से है। नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप नवाचारों की श्रृंखला में जब आगे बढ़ेंगे तो एक ही तरीका है ना, आप या तो डॉलर्स के समकक्ष खड़े हो जाएं या रुपयों के उसके समकक्ष खड़े करते हैं। आज कई सारे देश हैं जो हमारे साथ में खड़े हैं, और जिस तरह की अभी वैश्विक पटल पर जो स्थितियां चल रही है, उसके लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है कि हम स्वदेशी का उपयोग करें, और उसी को लिए मुझे लगता है कि जागृत करने की आवश्यकता है। स्वदेशी का क्या आदर प्रधानमंत्री जी, बात तो ये है कि आप कह तो दिया स्वदेशी का उपयोग करें। अब जैसे एप्पल है, एप्पल तो भाई है क्या स्वदेशी? अभी अपन इसमें ये जिस तंत्र पे बात कर रहे हैं कहाँ है? अब क्या करें? आपसे बात करने के लिए मजबूरी है हमें। ये जो अभी आया है ये जोहो, जो इंडियन मूल की कंपनी है, उस पर सरकार ने बड़ा उसको प्रमोट किया है, लेकिन सरकार ने अपना एनआईसी के सारे मेल सरकार ने उस पर शिफ्ट कर दिए हैं। करीब एक बड़ा जोहो को बड़ा काम दिया है, लेकिन सरकार को चाहिए कि अपनी संस्थाएं भी मजबूत करे और जो देश में हैं उनको भी सपोर्ट करे। जो देश में लेके सेम बातें की गई थी ना, आज वीजा के बाद में यूपीआई सेकंड सबसे बड़ा ट्रांजैक्शंस का वो बन गया है। बिल्कुल ठीक है, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। मैं जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जितेंद्र मिश्रा जी। नवीन जी, इस देश में मेक इन इंडिया नहीं, फेकिंग इंडिया चल रहा है। आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट थी जब आपने देखा 99% लोग हिंदुस्तानी मोबाइल यूज कर रहे हैं। ये क्या मजाक है? तर्क नहीं है, डाटा नहीं है आपके पास में, रुपए में डील कर रहे हैं कई देश। एक देश का नाम बता दीजिए जो रुपए में डील कर रहा हो। अरे कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डीलिंग होती है, इसको पढ़ के आना चाहिए, समझ के आना चाहिए। यहां समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। आप ये बताइए कि जिस पार्टी जिसकी सरकार है, नवीन जी आप बताइए, ये जो ड्रेस पहन के घूमते हैं आरएसएस वाले, ये क्या स्वदेशी परिधान है? भारतीय इंपीरियल पुलिस अंग्रेजों की होती थी, उसका परिधान आप पहनते हैं और स्वदेशी की बात करते हैं। ये जो काली टोपी लगाते हैं, ये फांसीवाद की टोपी है। हिंदुस्तान का कोई वस्त्र नहीं मिला आपको पहनने के लिए। मेक इन इंडिया का जो लोगो बना वो चाइना से आया। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो, 4 गुना इंपोर्ट चाइना से बढ़ गया है। यह है आपकी सरकार की उपलब्धि। पाकिस्तान से 3 गुना इंपोर्ट करने लगे हो आप। यह आत्मनिर्भर भारत की हकीकत है। देखिए, स्वदेशी का अगर प्रचार करना है तो आपको अपनाना पड़ेगा, सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी अरमानी का चप्पल लगाना छोड़ दे, बुल्गारी का चश्मा लगाना छोड़े, भारतीय कंपनी का चश्मा लगाएं। ये जो मॉन्ट ब्लैक का पेन रखते हैं ना प्रधानमंत्री, 1,57,000 का आता है श्रीमान जी। ऐसे में स्वदेशी का रटना, कौन सुनेगा आपकी बात को? मोहन यादव जूता एडिडास का पहनेंगे और हम लोगों को कहेंगे स्वदेशी अपनाओ। अरे खादी के लिए जीवन समर्पित किया है गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने। वो स्वदेशी की भावना होती है श्रीमान जी। इस तरीके से हाफ पैंट और
बेल्ट लगा के, काली टोपी लगा के, अगर हंसेंगे लोग कि ये क्या मजाक कर रहे हो आप लोग। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, कोई भी डाटा जब भी कहीं पे भी विदेशों में लेन देन होता है डॉलर के बेस पे होता है, रुपए पे नहीं होता है। और आपने कहा कि कांग्रेस ने 1 रुपए की कीमत के बराबर डॉलर को कितना बड़ा कर दिया। 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, 55 रुपए में पहुंचा। 12 साल की सरकार ने 90 रुपए में डॉलर को खड़ा कर दिया। ये आपके लिए गर्व का विषय है। दुगनी तबदार से डॉलर आगे बढ़ता चला गया, रुपया गिरता गया। जी, प्रतिक्रिया। तो ये सारी चीजों को विचार करिए, फिर कोई भी नाराजी। प्रतिक्रिया समझता हूँ जरा नवीन जी, संदीप पौराणिक साहब से आ रहा हूँ प्रेम साहब, आ रहा हूँ। ये जो स्वदेशी की बात है, अब जैसे इस बार थोड़ा सा चाइना वाला मामला थोड़ा ठंडा है, नहीं तो इस समय पे पिछले दीपावलियों पे थोड़ा चाइना वाला मामला थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता था कि चाइनीज ये नहीं खरीदें, वो नहीं खरीदें। अब चूंकि अब चाइना से संबंध अच्छे हो रहे हैं, अब तो खरीदें नहीं खरीदें वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे आपने कहा कि एक मोबाइल, एक टीवी, एक फ्रिज, एक कूलर, चाहे एक होम अप्लायंसेस की बात कर लें, मोबाइल की बात कर लें, घड़ियों की बात कर लें, आप किसी भी सेगमेंट में चले जाएं, ऐसा कोई प्रोडक्ट आप बना ही नहीं पाए जो थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। क्या खरीद लें, एक वो माइक्रोमैक्स और लावा बने थे मोबाइल में, तो वो तो मैं कह रहा हूँ कि वो चाट ठेले के खोमचे वाले नहीं उनको खरीदते, उन्हें उनसे ज़्यादा अच्छे विकल्प चाइनीज नज़र आते हैं उस पैसे में। समस्या ये है कि देश में रिसर्च और इनोवेशन पे इस देश का उद्योगपति खरीदता है टेक्निक बाहर से और बस इस देश में बेचता है। एक बड़ा मार्केट है देश में, लेकिन खुद तो कुछ खर्च करता नहीं है। कोई आप बताइए कि वो कोई एक इनोवेशन इस देश के उद्योगपतियों ने लाए हों इस देश में कि नहीं ये रिसर्च करके ये प्रोडक्ट इस देश में बनाए और पूरे विश्व में जा रहा है, बहुत कम है ऐसी स्थिति। तो अब ये जो स्वदेशी की बात हो रही है, तो सरकार को लोकल फॉर वोकल तो ठीक है, लेकिन लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए एक बड़ा काम करना पड़ेगा। उसमें रिसर्च भी है, उसमें डेवलपमेंट भी है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी है। एक दूरगामी चीज़ें हैं, इतनी जल्दी नहीं आएंगे। और सबसे पहली चीज़ है सर कि जो हमारी कुटीर उद्योग की व्यवस्था है, खासकर एक बड़ा बाजार जो है अभी भी असंगठित है, उसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम देना पड़ेगा, उसको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। ये जो बाजार लगा देते हैं, हाट बाजार और ये सभी तीसरी करके, और उसके बाद साल भर उन पर कुछ होता नहीं है, तो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा इस विषय में। नवीन जी, बात ठीक है कि स्वदेशी को आप प्रचारित करें और प्रमोट करें, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि प्रमोशन होगा कैसे। आज हमारे राजनीतिक दल हैं, उनके लिए एक सियासी मुद्दा है ये, मैं ये मानता हूँ कि चाहे सरकार हो और विपक्ष हो, उनके लिए ये है कि हम देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करना चाहते हैं, रोजगार दिलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस उस पर सवाल उठाई कि देश में हो क्या रहा है। नवीन जी, हमेशा ये होता है कि जब आप खुद अपनाते हैं, मैं जितेंद्र जी की एक बात से सहमत हूं कि आप चश्मा विदेश का लगाएंगे, पेन विदेश का लगाएंगे, ठीक है आपने, लेकिन चश्मा कौन सा लगाएं भाई, ये तो बताओ। लेकिन ये चश्मा है जो रिकॉग्नाइज है, लगा लो देश का। फिर तो ये है कि वो मंगल की हाट में जो गांव में वो लगा लेते हैं, चाहे जो सा लगा लो आप, लाल पीला बढ़िया, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन लगाएं कौन सा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने प्रधान, अब आप देखिए कि इस देश में एक अच्छी जयपुर वॉच कंपनी है, घड़ी की बड़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन क्या है उसको, क्या सपोर्ट सिस्टम है। आपको घड़ियां खरीदने जाते हैं तो आप कहीं ओमेगा देखते हैं, कहीं राडो देखते हैं, ये देखते हैं, स्विस घड़ियां देखते हैं, लेकिन जो देश में अच्छा काम कर रहे हैं वो बड़े सीमित रह गए। मैं ये कह रहा था कि आपने ये तो कर दी, बात कह दी, आपके नेता क्या कर रहे हैं। सवाल यह है कि आपको हमेशा आदर्श पेश करना पड़ेगा। अगर आप किसी के पे सवाल उठाते हैं तो आपके लोग क्या कर रहे हैं। आपके यहां भी वही हो रहा है, कोई 30,000 का कुर्ता पहनता है, कोई 50,000 का जूता पहनता है, वो देशी है क्या। सवाल यह है कि आप जब कहें, किसी पे आरोप लगाएं तो स्वयं अपनाएं। मेरा ये मानना है कि गांधी ने रोल मॉडल पेश किया था इस देश में, लोगों ने अपनाया। आज गांधी को भी याद करते हैं, गांधी ने किसी पे सवाल नहीं उठाए। गांधी ऐसा नहीं है, ये लोग भी बहुत मतलब एकदम लकीर के फकीर हैं भाई। गांधी जी ने उस समय पे चरखा इसलिए चलाया कि चरखा हर व्यक्ति थोड़ा, तब उस समय कुटीर उद्योग ज्यादा थे, चरखे को अब आप टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारी उद्योग, जो कपड़ों की मिलें हैं, वो मूलतः तो एक चरखा ही है।
आज देखिए ना कि रेमंड ने पूरे देश में एक पहचान बनाई है, सियाराम ने पहचान बनाई है। इवन अगर हम बिड़ला ग्रुप की बात करें तो मार्क एंड स्पेंसर नाम भले ही विदेशी लगता हो, लेकिन उसके पूरे वो है तो देश का, और पूरे विश्व में उसके शोरूम है। तो देख के अच्छा लगता है कि इंडियन ब्रांड जो है बिक रहा है, लेकिन आपको उन ब्रांड्स को प्रमोट करना पड़ेगा, उनके लिए एक अलग सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भैया अगर आप ये ब्रांड खरीदते हो तो ये उनको थोड़ा सब्सिडाइज भी करना पड़ेगा। नवीन जी, सरकारी योजनाएं बनती हैं, जैसा अभी आपने कहा कि हाट बाजार लग जाते हैं, कौन जाता है खरीदने, कितना बिकता है और उससे किसको लाभ हो रहा। आप ये मान के चलिए कि उस जमीन के आदमी को वही पैसा मिल रहा है नवीन जी, वो दिन की मजदूरी उसको मिल रही है, उसको खरीद कोई और लेता है और उसकी ब्रांडिंग कर लेता है और बेच देता है। तो जो मूल है आपका वो मजबूत नहीं हो पा रहा, और जब वो मजबूत नहीं होता तो उसको देख के लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने ये काम शुरू किया तो हम भी आर्थिक तौर पे कमजोर रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आपको निचले स्तर पर जाना होगा और आपको रोल मॉडल पेश करना होगा, तब आप स्वदेशी को मजबूत कर पाएंगे। नहीं तो ये राजनीति है, चर्चाएं हो जाती हैं, देश की अर्थव्यवस्था की बात हो जाती है और कुछ समय बाद ये मुद्दे खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही जितेंद्र जी, लेकिन ये लोग स्वदेशी की बात कर रहे हैं, लोकल फॉर वोकल और लोकल से ग्लोबल, ये बात तो कर रहे हैं। आपने तो बात ही नहीं की, आपने तो स्वदेशी चीजों का सोचा नहीं। भाई हमारे यहाँ कहीं सागर में कोई कचौड़ी अच्छी बिकती है तो नरसिंहपुर का आलू बंडा बहुत अच्छा बिकता है, सब होता है, क्षेत्र में है। लेकिन आप देखिए ना कि पूरे विश्व में चले जाइए, वो मैकडोनल्ड के पिज्जे की क्वालिटी कंट्रोलिंग देखिए, वो 3 तेल पूरे विश्व में एक ही जैसे बने रहेंगे। मतलब चीजें हम अपने उनकी प्रोडक्ट को इतनी सपोर्ट दे ही नहीं पाए कि हम उसको उस गरीबी के उससे बाहर निकाल सकें। वो एक आदमी के साथ वो स्वाद चला गया, वो चीजें चली गई। और ये सिर्फ खाने पीने की चीजों में नहीं है, किसी भी क्षेत्र में बहुत पीछे हैं उसके बाद। तो कम से कम ये बात तो कर रहे हैं, इस तरफ ध्यान तो गया। वो कह रहे हैं आपने तो 70 साल सुध ही नहीं ली, ऐसा ये आरोप है आपके ऊपर। नहीं, देखिए नवीन जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जैसा संदीप जी ने कहा कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर हम कह रहे हैं तो हमारा लिबास खादी का हो, हम खादी को प्रमोट करें। हम ऑफिस में जो फर्नीचर आ रहा है, अरे आप तो कर लोगे, वो भी ध्यान रखें, और वो भी कर लेंगे मंत्री जी, लेकिन आप समझिए ना, समझिए ना, जिसको 200 रुपए दिहाड़ी मिल रही है और खादी का कपड़ा, भाई खादी को आपको प्रचलन में लाने के लिए उस हिसाब से आम आदमी की पहुंच में भी तो बनाना पड़ेगा। खादी पहनना आजकल बहुत टफ है, ये कलर तो ना, मतलब आदमी कैसे कर पाए। वो जाएगा, वो पुराने भोपाल से ले आएगा 200 रुपए 300 रुपए में पैंट बढ़िया जीन्स के। बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि खादी को प्रमोट हमने किया था। सबसे पहले आपने देखा खादी के और स्वदेशी को गांधी जी ने किया और वो पूरे देश में खादी का चलन बढ़ा। आज भी आप देखेंगे राजनीति में कई लोग खादी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत विदेशी कपड़े हैं, लेकिन खादी का इस्तेमाल करने से जो सुकून मिलता है, जो आत्म संतुष्टि मिलती है, तो ये खादी को फैशन बनाया जो आज तक चल रहा है। आप भी किसी समारोह में खादी का कुर्ता पहन के जाते तो आपको भी एक आत्म संतुष्टि मिलती है कि आज मैंने खादी पहना है। इस पर काम करने की जरूरत है। 20 सालों से लगभग 15 सालों से आप सरकार में हैं। आपको कब अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो आप दूर कीजिए, हम आपका सहयोग करने को तैयार हैं। हमारा जहां उपयोग हो, जहां सलाह हो, जहां सुझाव हो, वो देने के लिए तैयार है। एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैंने उसी दिन तारीफ की थी जब प्रधानमंत्री ने इस बात की कहा था। निश्चित तौर पर पुरानी सरकारों से अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको पूरा करने की जरूरत है, तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रेम जी, लेकिन हमें ये बताइए, आज बोलिए नहीं, करके दिखाइए। इनका कहना हाँ, करके दिखाइए, हम आपके साथ। प्रेम जी बोलिए नहीं, करके देखिए। देखिए प्रेम जी तो बड़े प्रेम से बिल्कुल देसी परिधानों में ही बैठे हुए हैं, एकदम ऐसा नहीं है। प्रेम जी की तारीफ करता हूं मैं जी। प्रेम जी क्या कहेंगे? वस्त्रों से हिंदुस्तानियत लगती है। प्रेम जी बोलिए। देखिए नवीन जी, पहले तो मैं फैक्चुअली 2 बातें बता दूं जो आदरणीय जितेंद्र जी ने मुझ पर आरोप लगाए थे कि मुझे पढ़ के नहीं आया। तो मैं पहले बता दूं कि लगभग ऐसे 30 देश हैं जो भारतीय बैंकों के साथ में वेस्ट्रो खाते खोलने के लिए उस समय उन्होंने अनुमति दी थी। रशिया ने डील के लिए आकर थी,
अफ्रीकी लगभग 30 देश ऐसे थे, वो वेस्टो खाते खोले, अब उसमें रुपयों का आदान प्रदान होता है या वे सहमत होते कि नहीं, ये जितेंद्र जी के लिए खोज का विषय है, तो आप इसको अगली बार पढ़ के आए। दूसरी तरफ है कि अगर हम स्वदेशी की बात करते हैं तो डिफेंस एक्सपोर्ट आप देख लिया ऑल टाइम हाई है, लगभग 134% बढ़ा है। स्वाति, पिनाक, नाग, ब्रह्मोस, आप बताइए आपके समय होता था क्या? जब 2014 की जब बात की गई थी तो लगभग मात्र 6 महीने के आसपास का फॉरेक्स रिजर्व बचा था, वहां से हमने लेके प्रारंभ करा। उसके बाद में कोविड काल के पहले आपने नेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा के टेलीकॉम इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया था। फिर पीएलआई स्कीम लगा के लगभग 15 सेक्टर्स में ईपीआई, खिलौने, डिफेंस, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किया, उसके बाद संभव हो पाया है। तो मुझे लगता है कि विजन के साथ में जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ होगा। दूसरी तरफ क्या प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे तो लगभग 2022 से 25 के बीच में जब प्रधानमंत्री जी विदेश यात्राओं पे थे, लगभग 28 देशों से उनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला और प्रधानमंत्री जी ने भेंट स्वरूप 21 पारंपरिक पुरस्कार दिए। 21 ये बताओ कि घड़ी बदलेगी कि नहीं? चलिए ये बताओ कि पेन बदलेगी? अभी ये इस पर एक ये बात निकली है तो बस अभी ये गंभीर विषय पर एक बार और चर्चा करेंगे। समय वाकई में इस चर्चा पे कम पड़ गया है, मैं खुद ही महसूस पारंपरिक व्यवहार। मैं आता हूं, मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा और इस विषय पर जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन जो हमने सुना है सर, एक शेर है कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, लेकिन ये बात सिर्फ दूर तलक जाए नहीं, बात जो है सार्थक सिद्ध हो। एक नारा दिया जैसे मोदी जी ने स्वच्छ भारत, उसका असर देखा। आज आप प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, कहीं भी रेलवे स्टेशन पहले इतने साफ नहीं दिखते थे लेकिन दिख रहे हैं। तो मेरा कहना है ये फर्क तो पड़ता है। अब सरकार को चाहिए कि गंभीरता से वो इस पर काम करे, मतलब ये नहीं है जल्दबाजी दिखाने में। जैसे अभी मान लीजिए जोहो, सारे केंद्रीय कर्मचारियों के जोहो मेल पर अकाउंट शिफ्ट कर दिए और करीब करीब 301 मेल पे 300 रुपए सरकार का खर्च होता है, तो 33 लाख कर्मचारी हैं, करीब करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च होगा। अब सरकार को यह देखना था कि भाई ऑलरेडी एनआईसी जो इसको मेंटेन करती थी वो तो सरकार की ही कंपनी थी, 1600 करोड़ वहां लगा देते तो कम से कम सरकार की नौकरियां सृजित होती दुनिया की और वो अपग्रेड हो जाती। और जो पूरे देश के नागरिक हैं जो जीमेल अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे कहते कि आप भाई जोहो इस्तेमाल करो। तो सरकार को यह भी समझना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम है कि एकदम दिखाने के चक्कर में हम एक सिस्टम को डाउन करके दूसरे सिस्टम को अप भी करेंगे। आपको प्राइवेट सेक्टर में जो लोग स्वदेशी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं या देश में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट देना है और साथ में सरकारी संस्थाओं को, खासकर सरकार की कितनी गोपनीय जानकारी होती है, अल्टीमेटली जो भी जोहो कंपनी है वो है तो किसी व्यक्ति विशेष की। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, हालांकि अब इस पर सरकार मंथन करेगी। तो मूल चीज यही आती है सर कि सरकार को अब इसको लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनानी पड़ेगी, जैसे उन्होंने शिक्षा नीति बनाई कि जो हमारे देश जो स्वदेशी और जो छोटे कुटीर उद्योग या जो बड़े लेवल पर जो लोग स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं और विदेशों से देश में पैसा ला रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है, उन्हें सरकार को एक सपोर्ट सिस्टम देना पड़ेगा और इसके लिए एक पूरी मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये पंचवर्षीय योजनाओं में ही ये फलीभूत होगा। क्या कहें? बिल्कुल सही बात है नवीन जी। मेरा ये मानना है कि जो आपके कुटीर उद्योग हुआ करते थे उन्हें आपको फिर जिंदा करना पड़ेगा, लोगों में भरोसा पैदा करना पड़ेगा। जो कुटीर उद्योग की दिशा में जाएगा उसमें ये डर ना रहे कि आने वाले समय फिर बैठ जाएगा, तो उसमें ये उम्मीद जगी रहे। पहले आपको उन लोगों में उम्मीद जगाना पड़ेगी, दूसरी तरफ आपको कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा कि व्यक्ति स्वदेशी, पहले आप सरकारी प्रयास करिए ना कि सरकार स्वदेशी को पहले प्रमोट करेगी और अपनाएगी। अगर वो दिखेगा तो मुझे लगता है जब मैं सरकार को देखूंगा उपयोग कर रही है तो मैं भी अपनाने के लिए प्रेरित होऊंगा। ये प्रयास करना पड़ेगा। स्वच्छता अभियान एक उसका उदाहरण है हमारे साथ। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो स्वदेशी अपनाओ, इस भाव को सरकार प्रमोट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में इसकी घोर अपेक्षा हुई है, लेकिन कांग्रेस कह रही है ये सिर्फ प्रचार प्रसार का मुद्दा है। देखना दिलचस्प होगा कि स्वदेशी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कितनी गंभीर हैं और स्वदेशी के मुद्दे पर वो क्या कुछ उल्लेखनीय करती हैं। देखना दिलचस्प होगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।